चालों पे जब से मौधा आई है, उसकी टोन ही बदल गया, उसकी आवाज बदल गया, उसका स्टाइल बदल गया। अब ऐसा बोलती है जैसे बच्चों की तरह बोलती है, मतलब हर चीज को इतनी स्वीटनर डाल के, और वो भी धीरे से। जबकि इसके अपने व्लॉग देखो तो ये बहुत तेज तेज और बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, कुछ इसका एडिटिंग भी होती है। लेकिन यहाँ आकर ओ हो, बहू है भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए, ज्यादा आवाज नहीं ऊंची होनी चाहिए, इसलिए धीरे धीरे बोलो। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि ओरिजिनल में, एक्चुअल में ये जो बोलती है और कितना तेज बोलती है और किस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है भाई। चलिए छोड़ते हैं, आगे के व्लॉग पर आते हैं। अब ससुराल आई है, ससुराल में कुछ काम करना चाहिए, एक अच्छी बहू का लेवल उसको अचीव करना है, तो इसलिए भाई खाना तो बनेगा। अब वो खाना कहाँ बनेगा? खाना बनेगा ऊपर वाली किचन में। क्या मतलब है? अरे भैया, दो किचन, एक नीचे किचन चल रही है, एक ऊपर किचन चल रही है, उसमें भी खाना बन रहा है, ऊपर भी खाना बन रहा है। ये दो दो किचन का मतलब क्या? मैं ये नहीं कह रहा इसका खाना अलग बन रहा है, उसका खाना अलग बन रहा है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पर ये दो किचन का मतलब क्या? एक ऊपर किचन बनाई गई थी और अक्सर बनाई जाती है, जिससे ज़रूरतमंद की चीज़ें जो वहाँ पे रात को कर ली जाए। आपका बेडरूम है, वो पास में किचन है, बच्चा रात को सो रहा है, उसको दूध देना है, दूध गर्म करना है, दूध पी लिया। और अगर आपको दूध पीना है, आपको रात को चाय पीनी है, इस तरह का छोटा मोटा कुछ मंचिंग करनी है, तो चलो किचन है वहाँ पे, आपने बना लिया, पॉपकॉर्न वो बना लिया या कुछ भी, मतलब मंचिंग वाली छोटी मोटी कोई चीज़ बना ली। पर रूटीन में खाना वो अलग बनना, ये अलग बात है और ये अच्छी बात नहीं है। जब नीचे वाले किचन में खाना बन रहा है और बन सकता है, तो इसे भी नीचे वाले किचन में जाके बनाना चाहिए। दिन में सारा का सारा खाना है, इसको नीचे जाके बनाना चाहिए। ये तो रात की और इमरजेंसी के लिए है। पर चालू को वो सब चीज़ें पसंद नहीं है कि वहाँ पे जाके बनाए, नीचे जाके बनाए, जो किचन जिस तरह की है, छोटी है, उसमें खाना बनाए ना। वो तो अपनी खुला एक कमरे नुमा किचन के अंदर खाना बनाएगी। चलो भाई, जिस तरह से भी इनके माँ बाप खुश और जितने ये खुश, बहुत बढ़िया। अपने घर के लिए शिकायतें करती रहती है कि भाई किचन ऐसी बनवाई है कि मैं छोटी हूँ, किचन की हाइट ज़्यादा कर दी है, मुझे खाना बनाने में नहीं आता। दूसरी तरफ देखो, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और उस फर्स्ट फ्लोर पे भाई वहाँ पे बंदर हैं, गाँव में सब जगह, बहुत सारी जगह होते हैं बंदर। अब वो बंदर जो है वो अंदर आ जाते हैं। भाई बंदर तो अंदर आएंगे ही जब तुमने कुछ वहाँ पे दरवाज़ा, ये सब चीज़ें ढंग से रखी नहीं है। दरवाज़ा है लेकिन दरवाज़ा दिन का टाइम है तो वो खुला रहेगा, तो बंदर के लिए तो पूरा निमंत्रण है। अगर बंदर छत पे आ गया है तो वो डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा। ये क्यों नहीं कहती कि हमने ये घर ही गलत बनवाया है, यहाँ पे एक जाली का दरवाज़ा लगवाना चाहिए था जिससे रोशनी, हवा, सब कुछ आ सके, लेकिन बंदर ना आ सके। इसी तरीके से जब ये किचन बन रही थी तो भैया तुम कहाँ थे? या तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और अगर फिर भी बन गई है तो अब तो 2 साल हो गए तुमको यहाँ पे आते हुए, तो इस 2 साल में तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है, अभी तो घिस नहीं गई हो जैसे कि फनी कह रहा है। तो अब तक तो सोल्यूशन आ जाना चाहिए था, एक छोटा पटरा, मतलब लंबा पटरा, जो उसके ऊपर किचन के साथ साथ, इनकी स्लैब के साथ साथ डाल दिया जाए, तो इससे इसकी हाइट भी बन जाएगी और पटरे में चढ़ने पे से कोई परेशानी भी नहीं होगी और पूरा फर्श ऐसे ही बना रहेगा, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। पर हम क्यों सजेशन दें? इनके अंधभक्त तो हैं, सजेशन देने के लिए देंगे और भैया ये करेंगे। एक और नहीं तो एक रिनोवेशन छेड़ देंगे कि भाई चलो अब फर्श ऊपर कराना है या स्लैब को नीचे कराना है, एक रिनोवेशन चाहिए, तो एक व्लॉग और बन जाएगा। बंदर तो सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ों के लिए आता है, लेकिन भाई वो दूसरी चीज़ें भी उठा के ले जाता है, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, आपका चश्मा हो गया, या जो भी इस तरह की आपकी यूज़ करने वाली चीज़ हुई, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। बट ये उसका एक ब्लैकमेल करने का तरीका होता है, ये फिरौती वसूल करता है। वो ऐसा कहता है कि तुम मुझे खाने को दे दो तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई मेरे नानी के घर में बहुत बंदर थे, वहाँ पे बहुत बंदर आते थे। तो जब कोई मेरी चप्पल या समथिंग, मैं छोटा था, उठा के ले जाता था, तो घर के लोग ऐसे ही करते थे, उसके लिए खाने की चीज़ देते, तो वो जो खाने की चीज़ को लेने के लिए फटाफट आ जाता और वो जो चीज़ हाथ में पकड़ी हुई होती थी वो छोड़ देता था। आई थिंक आप लोगों के यहाँ जहाँ पर भी आते होंगे, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। इसका मकसद सिर्फ यही होता है। और रही बात खाना खिलाने की या कुछ भी खिलाने की, खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। उसके लिए आप बाहर ही छोड़ दीजिए, आप घर के अंदर मत छोड़िए। अब छत के ऊपर ओपनिंग हो रही है व्लॉग की, चलो दोनों मिलके ओपनिंग कर लेते हैं। गलत किया सही किया चलो ठीक है, बट पहली बार बताइए, छत पे जो पहली बार अपने बच्चे को नहीं लेके आई, हैदर को नहीं लेके आई, पहली बार तो छत दिखानी बनती थी। भाई एक काम कर ले, वो तो पहली बार या ये आई थिंक दूसरी बार आया है यहाँ पे
दूसरी बार आया है तो एक काम कर, मौधा का अच्छा सा टूरिस्ट गाइड बुला ले और वो तेरे बच्चों को सारे के सारा मौधा दिखा लाएगा। नहीं तो हर बार ये पहली बार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये मस्जिद आया पहली बार, फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन आया पहली बार, फ्रेंड्स नानी के घर आया पहली बार। तो जब इनके रिश्तेदारी में एक गमी हो गई थी, आपको पता ही होगा, वो इसके ननद के ससुर चले गए थे, तो उस टाइम में ये लोग आए थे। तो भाई इन्होंने पूरा मौधा घूम डाला। मतलब जो ये जो दोनों बहनें हैं, पिज़्ज़ा और ये चालू, दोनों के दोनों स्टेशन देखने गए, सब जगह देखने गए। इन्होंने पूरा मौधा घूम डाला वहाँ पर। तो बेटे को क्यों पीछे रखती है? एक बुला टूरिस्ट गाइड और वो पूरा पूरा मौधा स्कूल दिखा के लाएगा, कॉलेज दिखा के लाएगा, सबके घर दिखा के लाएगा। तुम्हारे खास तौर से रिश्तेदारों के घर दिखवा देना, नहीं तो फिर ये कहेगी कि ये वाले रिश्तेदार के घर पहली बार, इस वाले रिश्तेदार के घर पहली बार। पहले मन भर के पहली बार कर ले। अरे अरे, पहली बार बंदे को जो है रोजा लग गया। ओ हो, रोजे चल रहे हैं इतने दिन से, यानी ये जब व्लॉग बना रहे होंगे शायद 22 या 23वां रोजा चल रहा होगा। इस 22-23 रोजे में इस बंदी के मुंह से कभी ये नहीं निकला कि रोजा लग गया या रोजा को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रोजा करने में दिक्कत हो रही है। भाई मैंने इसलिए ही कहा था, या तो ये रोजे पूरे रखते ही नहीं है, या फिर इनका रोजा रखने का तरीका वही है कि दोपहर को जो 2-2:30 बजे उठा जाए, उसके बाद में चिल्ड एसी के अंदर आराम से जो भी मस्ती करनी है, जो इफ्तियारी बनानी है, जो भी कुछ करना है, वो इफ्तियार वगैरह का वो सब किया जाए और बाकी का टाइम पास किया जाए। ऐसे तो इनके रोजे बीतते हैं। और आज पहली बार इसको मौधा की धूप के साथ में निकलना वरना पड़ा, तो इसको जो प्यास सता की, इसको रोजा सता गया। अरे शर्म करो। जो लोग जो है पूरा को पूरा दिन काम करते हैं, भैया हमारे लिए तो छोड़ दीजिए, मैं तो अपनी कहता ही नहीं, मुझे तो आती है उन मजदूरों की जो बहुत मुश्किल तरीके से काम करते हैं, भट्टियों पे भी काम करते हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो रोड आपने देखी होगी, सड़क बन रही होती है, उस पे भी उस गर्म तार कोल को इतनी गर्मी के अंदर वहाँ पिघला के डालते हैं। भैया उससे मुश्किल काम मुझे नहीं लगता कोई और होगा, लेकिन उनमें से कुछ मुसलमान भाई भी होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। अल्लाह सब जो है सहन शक्ति देता है, पूरा रोज़ा कराता है ठीक से, नीयत अच्छी होनी चाहिए, ये सारे काम हो जाते हैं। पर ये आराम पसंद लोगों का तो यही हाल होता है, ज़रा सा इन पे लोड पड़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया, ची 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 मेरा रोज़ा लग गया। अब बहाना कर रहा है कि जो चिकन खा लिया और बिरयानी खा ली। भाई तुम जो इतने गुलगुले और पापड़ पकौड़ी ये सब चीज़ें खाते हो, जितना फ्राइड आइटम खाते हो उतना प्यास आदमी को ज़्यादा लगती है, जितना बेसन खाते हो उससे और हैवीनेस आती है। चलिए भाई, अपना अपना मैदा, अपनी अपनी इनकी पाचन शक्ति, हमारा तो नहीं है। आज तक अपने ब्लॉग में हमेशा बेवकूफ़ों वाली बातें करती है ये, चाहे खाना बनाने की बात हो या किसी और चीज़ की नॉलेज वाली बात हो, या वो इंजीनियर्स जो पुल बनाने वाली बात हो, या चांद की रोशनी कैसे आती है उसकी बात हो, तो हमेशा अनपढ़ गंवारों जैसी बात करती आई है। लेकिन भाई आज तो बहुत पढ़ी लिखी बन रही है, अब ससुराल जो आ गई है। एल्युमिनियम के बर्तन को सिल्वर कहते हैं। ये गांव और इन सब में एक साधारण भाषा है कि वो ये कहते हैं कि क्या है, सिल्वर के बर्तन में बना रहे हो, सिल्वर के बर्तन में बना लेना, चाय इसमें अच्छी बनेगी, उसमें अच्छी बनेगी। तो एल्युमिनियम के बर्तन ना जाने कितने दिनों से चल रहे हैं और उनको गांव और इन सब जगह पे ऐसे सिल्वर का ही बोला जाता है। लोग पीतल और तांबे के बर्तन भी यूज़ किया करते थे, लेकिन उसके ऊपर कलई कराया करते थे। कलई मतलब एक सिल्वर की एक कोटिंग, और उसके बाद में उसको यूज़ किया करते थे। तो भाई जो तो बर्तन यूज़ कर रही है एल्युमिनियम का, इसको लोग बाग सिल्वर का ही कहते हैं। तो इसमें कुछ इतना पढ़े लिखे बनने की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर जो चांदी को कहते हैं, ये चांदी नहीं है, ये तो एल्युमिनियम है। जब सड़क के किनारे रोज़ा अख्तियार कर रहे थे तो तब ध्यान में नहीं आया कि सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है। तब तुम्हारी पढ़ाई कहाँ गई थी कि कानूनी रूप से भी सड़क पर इस तरह के काम करना गलत है। और इस्लाम की पहली शर्त कि जगह पाक होनी चाहिए, वो तो तुमने ध्यान दी ही नहीं। वहाँ रोज़ आए दिन लोग बाग जो है सुसु वसु करके जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर फूड कोर्ट जो है हाईवे पे बहुत बहुत दूर पे होता है, तो लोग अपने नेचुरल कॉल के लिए ये यूज़ करते हैं। ये क्यों नहीं ध्यान आया ऐसे? और कौन सा इफ्तियारी जो भगी जा रही थी, और कौन सा ऐसी चीज़ थी जो ये गाड़ी में बैठकर नहीं खा सकते थे? भाई अगर गाड़ी में चल रहे हो तो छोटी छोटी डिस्पोजेबल प्लेट लेके चलो। एक बंदे ने निकाला, सबको दे दिया और उसके बाद में खा लिया, और इस तरह से इफ्तियार सबका हो गया। साइड में गाड़ी लगा लो, चलो ड्राइविंग जो कर रहा है उसको भी करना है। तो मौधा में जाने के बाद में इसे अद्धी और कट्टी ये सब भाषा याद आती है, पता हो या ना पता हो, वहाँ मौधा में जाके जरूर मोदहिया हो जाती है।
अब कह रहा है कि भी आज बनेगा बेहतरीन चिकन। भैया बना है नहीं बना है ये तो कोई खुदा ही जाने, क्योंकि प्याज तो तलती हुई दिखाई दी है, उसके बाद में चिकन कहाँ था, किसने डाला, किसने बनाया। भैया जैसा इसका काम है ये हमेशा दूसरों पर डालती है। ये भी हो सकता है इसने फनी नहीं बना कर दे दिया हो, चल तू बैठ आराम से मैं बनाता हूँ, क्योंकि खुश तो बहुत है, खुश तो बहुत हो गए आप। हाँ, फनी ने अनाउंसमेंट किया कि बाजी इस बार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। अच्छा नहीं आ पाएंगी, और इतना कह के चेहरे पे क्या मुस्कान आई भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये खुश है उसकी बात से या वैसे ही इसने मुस्कान डाली अपने चेहरे पे चिपकाई है। दिखा रही है क्या अपनी ननद को कि मैं कितनी खुश हूँ। अब रात हो गई है तो बाहर घूमने जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो चलो नानी के घर चलते हैं। अब नानी के घर चलते हैं तो भैया खाला को भी साथ में ले लिया। खाला को देख के लगता तो बहुत बुरा है, क्योंकि वहाँ अपने घर में वो बिल्कुल अकेली है। मतलब उसको ये ढोकर यहाँ पर लेकर जो आई है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अकेली है, वहाँ पे कोई और नहीं है। इन दिनों में जब ये खाला आ जाती होगी तो डेफिनेटली शहर भी वहीं जाके रहती होगी 24 आवर्स, मतलब जब भी वहाँ पे रह रही है तो वो वहाँ पर ही रहती होगी या फिर चालू के घर पर। तो भाई एक अकेली औरत वहाँ पे अपने घर में है, मतलब उसको क्यों करके उठा के लेकर आए। रमज़ान का महीना एंड पर है, ईद आने वाली है, बच्चे वहाँ पर हैं, बच्चों के साथ है नहीं, लेकिन भाई क्या करें, ये भी तो इसने खुद ही चूज़ किया है। मतलब नौकरानी बनना इसकी मजबूरी है या इसने चूज़ किया है। तो आज की डेट में तो यही लगता है भाई इसने चूज़ किया है, क्योंकि जैसे खबरें आती हैं कि बार बार खालू ये कहते हैं कि भी चलो मौधा में ही काम कर लेंगे, मौधा में ही आ जाओ, मौधा में ही बच्चे को ले आओ, बच्चों को यहीं पे ज़्यादा अच्छा रखा जा सकता है। उसके बाद में कुछ भी बात उसकी मानती नहीं है, क्योंकि उसको मुंबई का इतना चस्का लगा हुआ है, इतना मज़ा लगा हुआ है कि उसे मुंबई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। देखिए अम्मा के घर में पहुंची है तो अम्मा को पता है कि ये आने वाली है, इसलिए वो पहले सबसे पहले वो सारा इंतजाम करके बैठी है। यहाँ तक कि बच्चे को कहाँ लिटाएगी, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, शुशु करता है, ऐसे ही होता है। तो गांव में इन सब में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसके लिए एक बिछौनी बचा दी जाती है, तो वो पहले से ही तैयार है। पर देखो इसका एटीट्यूड क्या है, मतलब ये अगर नानी के घर में गई है, अगर कोई आम आदमी जाएगा, आप लोग सब देखते हैं, तो फिर किस तरह की बातें करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, अलमारी कैसी है, सामान कैसा रखा हुआ है, बेड कैसा है, क्या उसके आरामदेह कमरा ये है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, छत कैसी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन भाई इनको तो सिर्फ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो घुसने के बाद में इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जबकि इसी व्लॉग के नीचे कई लोगों ने कमेंट करे हुए हैं कि भाई उसका कमरा सही करवा दो, उसको प्रॉपर तरीके से करवा दो। लेकिन भाई जो जिसको दिखाई देगा, मतलब जिसको लगता है कि वो उसके आराम के लिए हैं, उसके रहने सहने के लिए चिंता में है, तो वो तो ये सब चीज़ें सोचेगा। पर जिसको फ़र्क ही ना पड़ता हो क्या है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट है, तो वो क्यों ही करके इस बारे में सोचेगा और करवाने के लिए सोचेगा कि भी हाँ ये भी काम मुझे करवाना है। इससे बिल्कुल यही साबित होता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इनको कंटेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं, जो लोग पसंद कर रहे होते हैं उन किरदारों को लाना होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। आज तक इतने दिन से ये पड़ी हुई थी और इतना फ़ोन डेस्परेटली होकर इतने फ़ोन पे फ़ोन करती थी, मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, मुझे ले जाओ। जब तो इसने सुना नहीं, जब इतना इतना प्रॉब्लम हुई, ठंड हुई, सब हुई, और उन ठंड में ही इसको टॉयलेट बाथरूम सबके जाने के लिए रात में बाहर जाना, पानी भरना, ये सब करना, ऐसे में आदमी गिर भी जाता है, कई बार छोटी मोटी बारिश भी हो जाती है, कच्चा होता है। पर तब इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोची, एक बार नहीं सोची। लेकिन अब यहाँ पर आके मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो अभी चलो, हम तो कल जा रहे हैं। फनी भी आके मजाक कर रहा है, मजाक बना रहा है। इसको बड़े लोगों का मजाक बना के बहुत ही बुरा लगता है, आई मीन सॉरी, बहुत ही अच्छा लगता है इसको। और नहीं तो अपनी माँ का ही मजाक बना लिया। भाई चली हुई बात है, इसी व्लॉग की बात है तो करनी तो पड़ेगी। वो जो एक पौधा लेकर आए हैं, आई मीन एक प्लांट लेकर आए हैं, वो डेकोरेटिव प्लांट है, उसमें पानी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी माँ को ये सब कहने की क्या ज़रूरत है कि सिर्फ एक बाल्टी पानी इसके लिए काफ़ी है, एक गिलास पानी इसके लिए काफ़ी है, एक चम्मच पानी इसके लिए काफ़ी है। अपनी माँ से मजाक करने की हिम्मत कैसे हो जाती है इसको। कभी अपनी सास से मजाक करेगा, हाँ सॉरी सास से कम करता है, सास से तो रेयर होता है। लेकिन हाँ ये जो खाला है, खाला से दबा के मजाक चलता है। हालांकि उम्र में भी बड़ी है, रिश्ते में भी बड़ी है,
और यहाँ नानी तो भाई बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भूल जाते हैं कि जब छोटे होते हैं बचपन में, तो हम जब ये सब करने लायक नहीं होते, तो सब ये लोग बड़े लोग हमारा कितना कितना ध्यान रखते हैं। वो इस बात के लिए नहीं सोचते कि ये कितनी देर से एक ही पक्षी के लिए बार बार पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, और अब मैंने 3 बार इसको जवाब दे दिया, ये कौवा है, ये कौवा है। तो वो इरिटेट नहीं होते हैं, वहाँ वो मजाक नहीं उड़ाते हैं, बेटे ये कौवा नहीं है, ये तो गाय है, और बेटे जब ये उड़ेगा तो ये शेर बन जाएगा। टोटली रबिश और बकवास। भाई अम्मा काय की दुख में है, अम्मा के पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, पहले से ही जो कपड़े लेके रख लिए, उसके बाद में सामान लेके रख लिया, मतलब क्या क्या लेके नहीं रखा। उसके बाद में फिर फटाफट फटाफट सबको 500 के नोट, 500 के नोट निकाल निकाल के दे रही है अम्मा। तो ये अम्मा दे रही है, ये सारे के सारे काम ये पहले से ही करवाए गए हैं। देखो तो सही भाई, सूट के साथ में चप्पल भी लेकर आई है, और आते ही अम्मा की तो ईद ही ऐसे बट रही है कि जैसे कल शायद होना या फिर ये लोग होना। आज ही दे दो भैया, ईदी आज ही दे दो सबकी। और जैसे ही अम्मा के कमरे से बाहर निकलती है, यानी कि नानी के कमरे से बाहर निकलती है, तो वो मामू खड़े हैं जिनको इसने लड़ के आज की डेट में ये हाल कर दिया कि ना उनके इलाज के लिए एक पैसा दिया, ना कुछ दिया। लेकिन नहीं भाई, वो अपनी गैरत के साथ में खड़े हैं कि बच्चा है तो बच्चे को मुझे देना है कुछ, तो वो बच्चे के लिए पैसे देने के लिए खड़े हैं वहाँ पर। अब अल्लाह हाफिज जो है अपने मामू से किया या नानी से किया, किससे किया, मतलब ढंग से उससे बात भी करी है या नहीं करी है? बिल्कुल नहीं करी होगी। पर इससे पहले कि कोई कुछ ना कहे, चाय बनाने गई है, 10-12 कप चाय बनानी है, किचन का हाल देख लो, पूरा इसने मैश करके डाल दिया। मतलब ये कुछ करे तो मतलब समेटने के लिए कोई और आए। किचन किसकी है? जब तुमने सेपरेट किचन बनाई है, ऊपर किचन बनाई है, तो फिर साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, वो बात दूसरी है। आज के डेट में 1-2 नहीं, कम से कम 4 हाउस हेल्प भैया इनके घर में काम कर रही हैं। वो खाना कोई बनाती रहती है, कोई सफाई करती होगी, हो सकता है कोई और काम भी, कपड़े वगैरह वगैरह के अलग-अलग काम इस तरह से दिए हुए हों। लेकिन आप समझ लो आज के डेट में तो भाई चालू ने ठाट लगा रखे हैं। और कल आप बोल रहे थे मेरे से कि इस मस्जिद का पेंट करा दो, तो इंशाअल्लाह मैं इस मस्जिद का पेंट भी कराऊंगा। क्यों, तेरे को दिखाई नहीं देता कि तू अपने गांव में आया है, उसी मस्जिद में आया है? मैंने बोला ना, इनका नज़रिया देखने का वो बिल्कुल नहीं रहता कि हम किसी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं या किसी को क्या तकलीफ़ है जिसमें हम उसकी हेल्प कर सकें। मस्जिद हो, घर हो, आदमी हो, आपका एक नज़रिया तो होना चाहिए जहां आपको लगता है कि दूसरे के लिए कोई दिक्कत है, और अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप समर्थ हैं पैसे से, बाकी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद करना बनता है। क्योंकि जो मदद आसानी से ना आती हो वहाँ आपको खड़े होना बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए भी आप मदद करने के लिए एकदम से खड़े हो जाइए, पर जिस ज़रूरतमंद को, यानी जिसके पास मदद इतनी आसानी से नहीं आती है, तो उसका करना आपका फ़र्ज बनता है। अब भाई पता नहीं ईद इनकी क्या है कि ईद आनी है नहीं आनी है, ईद पे कहीं और जाना है। जिसको देखो ईदी बांटने पे लगे हुए हैं, यानी घर के जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी ईद का गिफ्ट और उनकी ईदी आज ही दे दी जा रही है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा, ईदी और मदद ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए और ईद से पहले ही करनी चाहिए, जिससे कि उनका घर पे अच्छी ईद बन सके, उनको खर्चा पानी उनको मिल सके। तो वो उस लिहाज से अगर अभी दे रहे हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। पर उसके अलावा यार मेरे को भी क्या आदत पड़ गई है, उसके अलावा पर एक एक पर्सन को पूरा व्लॉग में दिखा दिखा के सबको ही दे दी है। ये किसके घर में ये सब काम नहीं होते होंगे, सब कुछ होते होंगे, पर ये हर एक चीज़ आपको दिखा के देना, ये सब करना, ये ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर से वो जो लोग होते हैं जो इस तरह से लेते हैं देते हैं, मतलब लेने वाले, वो कुछ शर्मिंदा होते हैं। क्योंकि इस्लाम में तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको जो दे रहे हैं तो आपकी नज़र जो है नीचे होनी चाहिए, यानी आप उसके चेहरे की तरफ ना देखें, कहीं ऐसे ना हो आपके देने से लेने वाला शर्मिंदा हो रहा हो। तो इस्लाम में इतने तक सोचा गया है कि दूसरे को मदद जो कैसे देनी है, किस अंदाज से देनी है। तो फिर दिखावा तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं इस धर्म के अंदर। और वैसे भी भाई जो लोग करते हैं ना, उनके लोग बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते। सलमान खान इतने लोगों की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, पर अपने मुंह से तो ना कहते फिरते हैं मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने इसकी मदद कर दी। अभी UK07 जो राइडर है उसका पूरा खर्चा वो उठाने को तैयार हैं कि इसकी बीमारी का जितना भी इलाज का खर्चा है वो मैं दूंगा। बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
वो है देने वाला, वो देगा और सबको बराबर देगा। अगर कैमरा फनी के हाथ में है तो भाई फुकसानाबाजी की आवाज भी आ जाएगी, फुकसानाबाजी के लिए 2 सेंटेंस भी बोल दी जाएंगे। लेकिन अगर डब्बा के हाथ में कैमरा, ना 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 ना, क्यों आने देगी भाई, क्यों आने दे। उसका व्लॉग है, उसकी कमाई है, उसकी कमाई चली जाएगी, इतनी ज्यादा कमाई चली जाएगी तो उसका क्या होगा। अब भाई इनके घर में सब्जी हो, सामान हो, जब ये मौसम में नहीं होते तो कैसे आता है, क्योंकि सब्जी लेने दौड़ी दौड़ी जा रही है, सामान लेने दौड़ी दौड़ी जा रही है, वो ग्रोसरी का आइटम लेने के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही है। मतलब घर के अंदर कोई ग्रोसरी रहती है या नहीं रहती है। जब तुम उनको पैसे भेजते हो और पैसे भेजने के बाद में वो भी तो अपना मंथली सामान मंगाते होंगे, लेकिन नहीं भाई, बाजार घर बाजार कर। ये दीदी है, सबसे गले मिली है, फुकसानाबाजी से भी गले मिली है। फुकसानाबाजी ने पूरी ईमानदारी के साथ में प्यार भी किया है और दुआएं भी दी हैं और बलाएं भी ली हैं, पर इस औरत ने उसको जलालत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई बुला के जो उसको ट्रीटमेंट दिया है उसे आज तक याद है वो, इसीलिए उसे खार खाती है। अब दे दिया, एक एक के हाथ में दे दिया, दिखा भी दिया, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। फनी फिर भी आया बताने के लिए, हमारे घर में 3-4 लोग जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, हम उनके लिए ये लेके आए, हम उनके लिए ये लेके आए, हम इतने महान हैं। अब देखिए सैड न्यूज़ करके इसने तो यहाँ पे व्लॉग डाला कि सैड न्यूज़ फॉर अस। लेकिन भाई जिस तरह से फनी जो सारी बातें बता रहा है कि हम वो नहीं आ पा रही हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो जैसे ये भाभी की खबर दे रहे थे वैसे यहाँ दे रहे हैं। मतलब कुछ भी दुख, ये कुछ तो दुख दिखाई दे कि नहीं यार चलो यार इस बार भी बाजी नहीं आ रही है, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया है, कैसी ये लड़ाई चल रही है, इसको बंद करा अल्लाह, किसी भी तरीके से ये बंद हो जाए तो कम से कम ये फ्लाइट चल जाए, मेरी बाजी मुझे देखने को मिल जाए, चाहे ईद के बाद ही आ जाए। कहीं ऐसी तमन्ना, ऐसा दुख इन दोनों में से किसी को दिखाई नहीं देता। ये इसको भी ऐसे अपॉर्चुनिटी समझ के इसको ले रहे हैं कि भाई चलो अब वहाँ के लिए दुआ कर लो, ये सब के लिए दुआ कर लो, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, सब सुख शांति से रहें। अब ये बंदा आके जस्टिफिकेशन दे रहा है, भाई हमने जब गाड़ी पार्क की थी ना, हम वहाँ हाईवे पे नहीं थे, वो हाईवे से अलग है। भाई जो बाउंड्री है ना, जिस बाउंड्री के साथ में तुमने चद्दर बिछाई थी और वहाँ पे किया था, वो सारा हाईवे का एरिया कहलाता है। और गाड़ियों के लिए बिल्कुल भी वो, मतलब वो आदमियों के लिए वो सेफ जगह नहीं होती। किसी की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए और वो इस साइड को आ जाए, क्या फुटपाथ जो होता है, फुटपाथ पे गाड़ियाँ नहीं चढ़ती हैं क्या? फुटपाथ पे कितनी सारी गाड़ियाँ चढ़ती हैं और एक्सीडेंट होते हैं जानबूझ के या अनजाने। जानबूझ के तो खैर कौन करेगा, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से या किसी और गाड़ी में फेलियर आ जाने की वजह से फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ जाती है और लोगों की बहुत ज़्यादा जान चली जाती है। तो इस बंदे को इतना नहीं पता कि हाईवे कहते किसे हैं। तो ये अगर नहीं पता है तो ये सफाई देने मत आओ। ये झूठे तरीके से सफाई देना और ये कहना कि हम तो हाईवे पे नहीं थे, वो हाईवे ही है। हाँ, जो उसकी बैरिकेटिंग लगी हुई थी हाईवे की, उससे कूद के उससे कूद के वहाँ पे तुम बिछा रहे होते, वहाँ पे कर रहे थे, तब हम कह सकते थे ये हाईवे पे नहीं थे, ये हाईवे के किनारे पे थे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके व्लॉग में था भी नहीं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फुकसानाबाजी की आवाज़ में थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।